बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 19 फरवरी 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नॉन ऑयल कौमी पैदावार में 4% इजाफा हुआ है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने कहा, सऊदी अरब में नॉन ऑयल कौमी पैदावार में 4% इजाफा हुआ है, जबकि तवक्को की जा रही है कि ये शरह 5% तक पहुँच जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना मुकामी कंपनियों को माली मार्केट में मज़ीद सरमायाकारी करने पर उभार रही है। उन्होंने कहा, कंपनियों को कर्ज के आलात आसान करने और मुनाफे बख्श हुकूक जारी करने पर राग़िब किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हुकूमत ने पिछले 5 सालों से 3 साल से 50 साल तक के लिए मुनाफे बख्श स्कीमें तैयार कर रही हैं। रियाद में तदावुल के ज़ेर एहतमाम माली मार्केट के फोरम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विजन 2030 को मुतारिफ करवाने के बाद हुकूमत माली इस्तेहकाम और मुश्किल वक्त में अपने वादों की पाबंदी करने का सबूत दिया है, ताकि दुनिया को माली इस्तेहकाम के साथ सरमायाकारी के मौक़े फ़राहम किए जा सकें। यौम तसीस पर कदीम सऊदी मलबूसात की मांग बढ़ गई, मगर ख़रीदारी में गैर मुल्की आगे। सऊदी अरब का यौम तसीस जो जुमेरात 22 फरवरी को मनाया जाएगा, उसकी तैयारियां जारी हैं। बाज़ार में माजी में इस्तेमाल होने वाले रवायती लिबास और चीज़ों की मांग में इजाफा देखने में आ रहा है। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक इस वक्त जहां सऊदी शहरी यौम तसीस के लिए मुख्तलिफ रवायती अशिया और कपड़े ख़रीद रहे हैं, वहीं सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की भी इन कदीम रवायती लिबास, बैजेज़ और घरेलू सजावट की जो ख़रीदारी है उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। सऊदी अरब का यौम वतनी हो या यौम तसीस हो, यहाँ रहने वाले गैर मुल्की हर साल जोशो खरोश से मनाते हैं। इस दिन को यादगार बनाने के लिए ग्रीन लाइट्स, घरेलू सजावट की चीज़ें और सऊदी कपड़ों की ख़रीदारी भी की जाती है। यौम तसीस की तैयारियों के लिए सऊदी अरब में रवायती लिबास सेल करने वाली दुकानों पर इन दिनों रश है और सऊदी अरब के पुराने जो कपड़े हैं उनकी तलब बढ़ गई है। सऊदी रवायती लिबास फ़रोख्त करने वाली एक दुकान के जो ऑनर ने बताया कि उन्होंने 2 दिन के अंदर 3000 से ज़्यादा अक्काल फ़रोख्त किए हैं, जबकि तोप और दीगर अशिया भी इस दौरान फ़रोख्त हो रही है, मगर दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर ख़रीदने वाले गैर मुल्की हैं। एक और दुकानदार ने बताया कि इन दिनों सऊदी लिबास और दीगर रवायती चीज़ों की ख़रीदारी आम दिनों के मुकाबले में 80% बढ़ी हुई है, क्योंकि यौम तसीस करीब है और शहरी और गैर मुल्की ख़रीदारी कर रहे हैं। इम्तिहान के दिनों में बिजली काटने पर सारिफ को 500 रियाल मुआवजा। पानी और बिजली रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि तलबा के इम्तिहान के दिनों में बिल की अदम अदायगी बिजली नहीं काटी जा सकती। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा, बिल की अदम अदायगी पर इम्तिहान के दिनों में बिजली काटने पर सारिफ को 500 रियाल मुआवजा दिया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा कि बिल का जो बिजली का है वो अदा न करने की सूरत में बिजली काटने की शराइत मुकर्रर हैं, जिनकी पाबंदी बिजली कंपनी पर लाजमी है। बिजली कंपनी ने अगर इम्तिहान के दिनों में बिजली काट दी या ममनू औकात में बिजली मुअत्तल कर दी या तयशुदा तारीख से पहले या गलती से बिजली काट दी गई, तो ऐसी सूरत में कंपनी पर जुर्माना होगा और वो कस्टमर को दिया जाएगा। ऐसी सूरत में कंपनी पर लाजमी है कि वो सारिफ की बिजली फौरी तौर पर बहाल करे, उसे मुआवजा अदा करे। अथॉरिटी ने कहा, बिजली कंपनी की तरफ से किसी भी खिलाफवर्जी पर फौरी तौर पर इत्तला दें। जद्दा मक्का नई सड़क का 51 किलोमीटर का हिस्सा खोल दिया गया। सऊदी रोड जनरल अथॉरिटी के तर्जमान अब्दुल अजीज़ अल अतैबी ने कहा कि जद्दा और मक्का मुकरमा के दरमियान 4 रोया जो नई शाहराह है उसका 51 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो आदमीन की खिदमत के लिए खोल दिया गया। अल अखबारिया के मुताबिक तर्जमान ने कहा कि शाहराह को बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी है उसके अलावा उसको अला म्यार के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि नई और जदीद शाहराह मक्का रीजन के शहरियों को बाइख्तियार बनाने और रीजन में सियासी और तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में मुआवन होगी। अब्दुल अजीज़ अल उतैबी ने कहा कि यह जद्दा और मक्का को जोड़ने वाली चौथी हाईवे है, जिसकी मदद से जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मक्का मुकरमा तक का सफ़र महज 35 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि जद्दा शहर में ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। याद रहे कि नई तामीर होने वाली सड़क को एयरपोर्ट से जोड़ा गया है, जिससे बैरून मुल्क से आने वाले आदमीन को डायरेक्ट मक्का ट्रांसफ़र करने में सहूलत होगी। इसके अलावा पुरानी शाहराह जिसे हरमैन रोड कहा जाता है उस पर ट्रैफिक रश में कमी आएगी। नई शाहराह जिसकी लंबाई कुल 73 किलोमीटर है, उसकी हर जानब 4 ट्रैक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। अल हसाई अकाल जिसे बानी सऊदी अरब भी इस्तेमाल करते थे। सऊदी लिबास में अकाल की ख़ास अहमियत है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अकाल कई तरीक़ों से तैयार किए जाते हैं, मगर अल हसा में बहुत से कारीगर आज भी रवायती तरीके से इसको तैयार करते हैं। अल हसा के कारीगरों के रवायती तरीके से तैयार करदा अकाल सबसे मुख्तलिफ हैं, जिन्हें अल हसाई अकाल का नाम दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक अल हसा में अकाल हाथों से तैयार किया जाता है, जो बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ इस्तेमाल करते थे। अल हसाई अकाल के कारीगर मोहम्मद अल सुल्तान
سلطان نے کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا پیشہ ہے اور ہم نے اسے آج یہاں تک پہنچایا ہے، اس وقت ہماری روزی روٹی کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا وہ اور ان کا خاندان کئی اشروں سے اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ ٹریفک خلاف ورزی پر 2500 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاف ورزیوں پر 2583 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق 11 فروری سے 17 فروری تک مختلف شہروں سے موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکلیں ضبط ہوگی اور یہ کسی بھی حال میں ناقابل واپسی ہے۔ محکمے نے موٹر سائیکل چلانے والوں کو سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ محکمے نے کہا جس طرح گاڑیوں پر ٹریفک قوانین لاگو ہوتے ہیں اسی طرح موٹر سائیکلوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا سب سے زیادہ ریاض میں موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں جن کی تعداد 1146 ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں 35، مدینہ منورہ میں 358، مشرقی ریجن میں 64 اور تبوک میں 36 موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ ضبط کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا ڈینٹل ہاسپٹل گینیز ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ سعودی عرب کے کنگ سعود یونیورسٹی کے میڈیکل سٹی میں واقع ڈینٹل ہاسپٹل کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا اور اخبار 24 کے مطابق ہاسپٹل کا رقبہ جو ہے وہ 37,165.12 مربع میٹر ہے، جس میں مختلف طبی، تعلیمی اور تحقیقی شعبے جو ہیں وہ قائم ہیں۔ یونیورسٹی کے نائب صدر برائے پروجیکٹ ڈاکٹر عبداللہ بن محمد السکیر نے شیخ الجامع کی نیابت کرتے ہوئے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، جب اس موقع پر تقریب میں یونیورسٹی اور میڈیکل سٹی کے حکام نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ کنگ سعود یونیورسٹی کے میڈیکل سٹی کا مقصد طبی سہولتوں کی فراہمی میں مسابقت، تعلیمی منصوبے، میڈیکل ٹریننگ اور سائنسی تحقیق میں مدد کرنا ہے۔ سعودی انڈین بزنس فورم تعاون کے نئے راستے کھولے جائیں گے۔ سعودی انڈین بزنس کونسل کے وائس چیئرمین خالد العبد الکریم نے کہا کہ جوائنٹ بزنس فورم کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، جس میں مواقع کی فراہمی، پروگرام اور انڈسٹریل منصوبے کے ساتھ قابل تجدید توانائی اور انفراسٹرکچر کی ترقی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ترقی کے حوالے سے معلومات کے تبادلے، ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکیورٹی، ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل کی تربیت کے شعبے میں اقتصادی اور سرمایہ کاری میں تعاون کے نئے راستے کھولے جائیں گے۔ الاقتصادیہ کے مطابق فیڈریشن آف سعودی چیمبرز پیر کو سعودی انڈین بزنس فورم کا انعقاد کر رہی ہے، جس میں تیل، گیس، سیاحت، معدنیات، ہیلتھ کیئر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے جو پروجیکٹس ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں 2027 میں 11ویں ورلڈ واٹر فورم کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب 2027 میں ہونے والے 11ویں ورلڈ واٹر فورم کی میزبانی کرے گا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق ورلڈ واٹر کونسل کے حکام نے اٹلی میں اکثریتی ووٹ حاصل کرنے کے بعد فورم کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کے نام کا اعلان کیا۔ فورم کے ذریعے پائیدار ترقی کے ٹارگٹ کے حصول، پانی کے تحفظ، معیار زندگی کو بہتر بنانے، پانی کی فراہمی سے متعلق علاقائی اور عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے سعودی حکومت کے عزم کو اجاگر کیا گیا۔ سعودی وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت نے کہا کہ فورم کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کا انتخاب پانی کی کمی کے باوجود ترقیاتی، اقتصادی اور سماجی ٹارگٹ کو پورا کرنے کے حوالے سے سعودی عرب کی کامیابیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اسی ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔